न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान और ईरान के बीच विवाद की असली वजह का खुलासा। अमेरिका के दम पर ईरान से भिड़ा पाकिस्तान, बाइडेन सरकार से साधी चुप्पी। हाय रे किस्मत, ईरान ने तो मारा ही, पाकिस्तान ने भी हमला करके ली अपनों की जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान और ईरान के बीच विवाद की असली वजह का हुआ खुलासा। ईरान और पाकिस्तान के बीच का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। दोनों देशों के बीच का तनाव स्थिति लगातार बनी हुई है और पूरी दुनिया भर की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही पड़ोसी देश और बलूचिस्तान राज्य इराक से सीमा साझा करते हैं। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया था वो सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर किया था। साथ ही साथ पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है सितान बलूचिस्तान। यहाँ सुन्नी बहुल आबादी है, वही ईरानी शिया बदुल देश एक देश है। इसीलिए पाकिस्तान का सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल ईशानी के सितान बलूचिस्तान प्रवासियों को तोड़ने के एक सितान नाम का एक अलग देश बना जाता है, जिसके लिए ये लोग ईरान के सितान प्रोविंस की पुलिस पर हमला करते हैं और इसीलिए ईरान के इस नए अटैक को मामला करते हैं। ईरान का मानना यह है कि सऊदी अरब के सुन्नी बहुल देश होने के नाते एक आतंकी को स्पॉट करता हुआ नजर आता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के दम पर ईरान से भिड़ा पाकिस्तान, बाइडेन सरकार से साधी चुप्पी। पाकिस्तान ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ जुबानी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने ईरानी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से सैन्य हमले किए, जिसमें 9 लोग मारे गए। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इन हमलों से पहले अमेरिका के साथ गठबंधन किया था। सलाह मशवरा भी हुआ था। इस संबंध में जब अमेरिका से सवाल पूछे गए तो उसने चुप्पी साध ली। साथ ही यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान के गुरुवार को अमेरिका के बाइडेन सरकार से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने ईरान पर जुबानी हमले किए हैं। साथ ही पहले वाशिंगटन के साथ बात की थी। इस पर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्टिन मिलर ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मेरे पास निजी बातचीत के बारे में कुछ कहने के लायक है ही नहीं। मिलर ने कहा है कि अमेरिका क्षेत्र में बड़े तनाव को लेकर चिंतित है। उन्होंने सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले ईरान के बलूचिस्तान में मिसाइल हमले किए गए थे। इसमें मनेजत पाकिस्तान ने इजराइल के अपने मौजूदगी वापस बुला लिया था और सभी पूर्व निर्धारित सच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें पाकिस्तान के विदेशी यानी कार्यालय के बहुस्तरपारी को एक बयान में कहा गया था कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सितान बलूचिस्तानी प्रांत में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सैन्य हमले किए। इससे कहा गया कि सूफिया सूचना के आधार पर की गई सूरी कार्रवाई कर आतंकवादी मारे गए। अभियान को कॉर्डन मार्ग बार समाचार था। फारसी भाषा में मार्ग बार का मतलब है मृत्यु, जबकि बलूची भाषा में सरमाचर का मतलब है गुलिरिया। फिलिस्तीनी के गाजा शहर पर निमंत्रण करने वाले आर्थिक संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 1200 के करीब इजराइल मारे गए थे। हमास के बारे में कहा जाता है कि इस ईरान का समर्थन हासिल है और 7 अक्टूबर के हमले के पीछे भी ईरान का हाथ था। हालांकि इजराइल और अमेरिका के पुराने दुश्मन ईरान के हमले में सीधे शामिल होने के आरोप को खंडन किया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाय रे किस्मत, ईरान ने तो मारा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी हमला कर अपनों की जान ले ली। ईरान ने एयर स्ट्राइक का बदला लेने के चक्कर में पाकिस्तान के अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान एक्ट्रेस का एट्रोलन करते हुए पाकिस्तान ने गुरुवार को ईरान के स्थित बलूचिस्तानी प्रांत में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले और मिसाइल के सैन्य हमले किए गए, जिसमें 9 लोग मारे गए। साथ ही साथ उनका भारी नुकसान भी हुआ। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में जिन लोगों की मौत हुई है वो ईरानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक ही थे। साथ ही उन्होंने चीनी समाचार एजेंसी शियोन्स के मुताबिक ईरान अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तान सेना के हमले में 10 पाकिस्तानी की ही मौत हुई है। वही ईरानी समाचार एजेंसी ईरानी के मुताबिक जब पाकिस्तान हमलों पर ईरानी आतंकी मंत्री अहमद वसीद ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि दक्षिणी सीमावर्ती गांव में हुए एक विस्फोट में 9 विदेशी मारे गए।
पाकिस्तान ने 9 ही मारने ही दावा किया था। बता दें कि बलूचिस्तानी में ईरान के मिसाइल हमले के मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा ईरान में अपना राजदूत वापस बुला लेने और सभी पूर्व निर्धारित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं को निलंबित करने का एक हमला को उपस्थित किया था। पाकिस्तानी के हमले ईरान द्वारा पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तानी प्रांत में सुन्नी बलूच आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू करने के 2 दिन बाद हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और सभी पूर्व निर्धारित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं को निलंबित कर दिया। ईरान के हमले को पाकिस्तान ने जवाबी हमले ने पश्चिमी एशिया के स्तरीय क्षेत्र में चिंता बढ़ाने का दावा किया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।